दोस्तों आज आत्मा शब्द भूत प्रेत चुड़ैल बनकर रह गया है। मूवीज, टीवी सीरियल्स और नॉवेल्स में लोग आत्माओं को बुला रहे हैं, वश में कर रहे हैं या किसी का आत्माओं से पीछा छुड़ा रहे हैं। आत्मा को ऐसा दिखाया जाता है कि वो कोई बुरी वस्तु है, आपको मार डालेगी और आपको उससे डरना चाहिए। पर हमारे पूर्वजों ने आत्मा की जो व्याख्या की है वो इन ऑन स्क्रीन एडेप्टेशन से बहुत अलग है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब यह विचार किया कि आखिर एक जीवित वस्तु में जीवन कहाँ से आया या फिर एक निर्जीव वस्तु का स्वरूप कहाँ से आया, तब उन्होंने आत्मा की परिकल्पना की। दोस्तों सनातन धर्म में आत्मा को लेकर जितना भ्रम है, शायद किसी और सब्जेक्ट को लेकर सनातन धर्म में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कोई आत्मा को वेस्टर्न सोल समझ ले रहा है, कोई रूह मान रहा है और कोई इस कंफ्यूजन में है कि अगर एक ही आत्मा नए नए शरीर धारण करती है तो क्या पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ आत्माएं भी बढ़ रही हैं। ये सारे सवाल इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने आत्मा को अपने ग्रंथों में नहीं पढ़ा है, बस लोगों से सुना है या टीवी पर देखा है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 64 में स्वागत है। दोस्तों आज हम आत्मा संबंधित जितनी भी भ्रांतियां हैं उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारे ग्रंथों, दर्शनों में आत्मा की कैसी व्याख्या की गई है, जिससे आप आत्मा को उसके सत्य अर्थों में समझ सकें। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों हम अपने ग्रंथ पढ़ें भी तो कैसे। हमारे बीच शायद ही आज कोई संस्कृत जानता है और अगर हम ट्रांसलेशंस पढ़ने जाएं तो वहां पर भी भाष्यकार का एक प्रभाव रहता है। कोई अद्वैत की भावना से ट्रांसलेट करके भाष्य किया है, कोई द्वैत की भावना से, तो वहां पे भी डाउट बना रहता है। ऐसे में आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपके लिए संस्कृत जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपको सत्य स्वरूप में बातें जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में लिखी गई हैं पता चल सके। और इसीलिए इसी दिशा में हाइपर क्वेस्ट ने एक निपुण संस्कृताचार्य जी के संग मिलकर एक संस्कृत भाषा पर कोर्स का निर्माण किया है, संस्कृत भाषा प्रज्ञा, जो हमारे शिक्षणम ऐप पर 2 दिसंबर से लॉन्च होने जा रहा है। आचार्य जी ने बेंगलुरु के पेजावर मठ से 12 वर्षों तक गुरुकुल पद्धति से संस्कृत का अध्ययन किया है और अभी संस्कृत के प्रचार प्रसार में कार्यरत हैं। तो शिक्षणम में हमारे साथ जुड़कर 2 दिसंबर से प्रत्येक शनिवार और रविवार रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत सिखाने वाले हैं। साथियों ये कोर्स 4 महीने चलेगा और आपको इस कोर्स के बाद किसी भी संस्कृत ग्रंथ को पढ़ने और समझने के योग्य बनाएगा। दोस्तों इस कोर्स को अगर आप 2 दिसंबर से पहले प्री बुक करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों आज ही आप शिक्षणम ऐप पर इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। फ्री डेमो वीडियोस को चेक करिए और अगर आपको समझ में आए तो इस कोर्स का जरूर लाभ उठाइए और संस्कृत सीखिए, क्योंकि संस्कृत से ही होगा। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी है, एक बार जरूर विजिट करें। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आत्मा को लेकर किस किस प्रकार के भ्रम हमारे बीच में फैले हुए हैं। दोस्तों आज के समय में ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमारे मन में जो आवाज उठती है वो हमारे आत्मा की आवाज है, जबकि ऐसा नहीं है। मन, शरीर, आत्मा, इन सब की व्याख्या हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग की है। अगर आप सांख्य दर्शन और योग दर्शन को देखें तो वहां पर मन को उभेंद्रिय बोला गया है। तो वैसे तो देखा जाए तो 11 तरह की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभेंद्रिय जिसे मन कहते हैं। अब ये ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और उसके बाद जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं जैसे हमारे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाणी, तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं। आप आंख से देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, कान से सुनते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ज्ञानेंद्रियां इंफॉर्मेशन को गैदर करती हैं। और अगर कर्मेंद्रियों को देखें तो वो इंफॉर्मेशन तक हमें पहुंचाती हैं, या हम जाते हैं अपने हाथ से कार्य करते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर हम अपने पैर से चल के जाते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं जो चीज़ हमें चाहिए। तो हम देखें तो ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, सीधे रिसीव करती हैं, कर्मेंद्रियां हमें उन इंफॉर्मेशन तक पहुंचाती हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि जो हमारा मन है वो दोनों काम करता है। वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ज्ञानेंद्रियों से वो उसको रिसीव करता है और मन ही प्रेरित करता है कर्मेंद्रियों को उन इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। इसलिए मन क्या है, मन रिसीवर भी है और मन खुद प्रेरित भी कर रहा है इंफॉर्मेशन तक जाने के लिए। इसलिए मन को उभेंद्रिय बोला गया, क्योंकि उभय का अर्थ होता है जो कॉमन हो, दोनों में हो। तो मन आत्मा नहीं है, मन एक इंद्रिय है जो इस प्रकृति में ही जन्म लेता है। जबकि अगर आप आत्मा को देखें तो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, वो अजन्मी है और इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए रहती है। अब अगर मन का जन्म देखा जाए तो मन प्रकृति में अहंकार तत्व से जन्म लेता है, यानी जो मन है एक शरीर से बंध जाता है। जैसे कि आपका जो मन है वो आपके दोस्त मन से अलग है, आप कुछ और जीवन में करना चाहते हैं, आपका दोस्त कुछ और करना चाहता है, तो एक इंडिविजुअलिटी आ जाती है जिसे ही हम अहंकार तत्व कहते हैं। तो अहंकार से मन बनता है, जबकि आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा किसी से जन्म नहीं लेती। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि आत्मा और मन में भेद है, लेकिन आत्मा और मन में कुछ ना कुछ संबंध भी अवश्य है। और अगर इस संबंध को समझना है तो इसे बहुत अच्छे से यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 6ठे मंत्र में हमें उपमा अलंकार से बताया गया है। वहां पर बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो एक रथ के समान है, और जैसे हम एक जगह से
दूसरी जगह पर रथ पर जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर रूपी रथ को प्रयोग में लाकर मोक्ष की तरफ, मोक्ष की यात्रा पर बढ़ रही है। और इसी उपमा में फिर आपको बुद्धि, मन आदि समझाए गए हैं। वहां पर बताया गया कि अगर आप अपने शरीर को रथ मानते हैं तो जो रथ पर स्वामी बैठा हुआ है वो आत्मा है, और जो रथ का सारथी है वो आपकी बुद्धि है, और जो सारथी के हाथ में लगाम है वो लगाम क्या है? आपका मन है। अब इसको अगर आप समझें तो क्या हो रहा है यहाँ पर आपकी बुद्धि ही डिसीजन लेती है कि कैसे रथ को चलाना है, यानी आपके शरीर को चलाना है। बुद्धि अगर अच्छी होगी तो आप अच्छे मार्ग पर बढ़ेंगे, बुद्धि अगर नहीं अच्छी होगी तो अच्छे मार्ग पर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन बुद्धि के हाथ में क्या है? लगाम है। आपके मन का कंट्रोल है बुद्धि के हाथ में। जैसे कि घोड़ा जो है, जो लगाम से जुड़ा हुआ है, वो आपको कहीं भी ले जाएगा अपने मन से, तो आपका मन भी आपको कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि उसको नियंत्रित करती है और सही दिशा की तरफ ले जाती है। तो शरीर आपकी बुद्धि से नियंत्रित होता है, लेकिन इन सब का प्रायोजन क्या है? आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाना, स्वामी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। और दोस्तों, कठ उपनिषद में भी इसी रथ, सारथी और लगाम के माध्यम से इस उपमा से आपको सेम बात को बताया गया है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जो मूल परिभाषा है आत्मा की, वो कोई डरावनी चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए, वो आपको मार देगी, बल्कि वो आपके शरीर में ही उपस्थित है, जो आपके शरीर को एक रथ की भांति उपयोग में लाकर मोक्ष की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ प्रूव होता है कि मन आत्मा से भिन्न है, मन की आवाज आत्मा की आवाज नहीं होती। अब दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा हमारे शरीर की स्वामी है, हमारे शरीर में ही वास करती है, तो वो कहाँ रहती है, उसका क्या स्थान है? इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है। दोस्तों, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आत्मा शरीर में रहती कहाँ है। अब दोस्तों, आत्मा कोई भौतिक तत्व नहीं है। अगर आप सारे दर्शनों को देखेंगे, हमारे शास्त्रों को देखेंगे, तो आत्मा चेतन है और जड़ प्रकृति से अलग है। लेकिन अगर आप वैशेषिक दर्शन देखेंगे तो वहां पर आत्मा को भी एक द्रव्य माना गया है, एक सब्सटेंस माना गया है जो चेतना प्रदान करता है। तो इसलिए आपको आत्मा किसी ठोस रूप में आपके शरीर में नहीं मिलेगी या फिर किसी इंटरनल ऑर्गन की तरह नहीं मिलने वाली। लेकिन चूंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे फिलोसफर्स ने आत्मा को ऐसा माना है कि आत्मा आपके शरीर के माध्यम से सारे अनुभव करती है, इसलिए आत्मा का शरीर से कोई ना कोई संबंध जरूर है। और उसी को लेकर अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग मुनियों ने अलग अलग तरह के मतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें कोई मानता है कि आत्मा आपके कंठ में है, कोई मानता है कि आपकी आत्मा जो है आपके नाभि चक्र के पास है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो कठ उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा अणुओं से भी सूक्ष्म है, जिसे हम नहीं देख सकते, और वो हर जीव के हृदय की गुहा में रहती है। और कुछ ऐसा ही श्वेताश्वतर उपनिषद में भी दिया गया है। तो दोस्तों, जब आत्मा भौतिक तत्व नहीं है तो वो क्या है? कॉन्शियसनेस है, या फिर कोई लाइफ फोर्स है, या फिर आत्मा स्वतंत्र रूप से रह सकती है और भूत प्रेत की तरह भटक सकती है? ये सब प्रश्न अब उठने लगते हैं। तो इन सब के बारे में भी आगे देखते हैं। अब दोस्तों, आत्मा क्या है, कैसी है, कितनी है, इन सब चीजों को लेकर हमारे पूर्वजों में भी मतभेद रहा है, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल थॉट है, ना कि कोई एक एक्सपेरिमेंटल आउटकम। इसलिए अलग अलग मतों में, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में आत्मा को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। कुछ चीजें कॉमन भी हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम अगर सांख्य दर्शन से, जो कि सबसे पुराना दर्शन है, उससे प्रारंभ करें तो वहां पर कपिल मुनि जी ने आत्मा को अनेक माना है, एक नहीं माना है। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है, और ये पुरुष एक चेतना है जो कि जड़ प्रकृति को जब ऑब्जर्व करती है तब ये सृष्टि बनती है। यानी कि जो आपका शरीर है, जड़ है, इसको कोई आत्मा ऑब्जर्व कर रही है और आपको भ्रम हो रहा है कि आपके अंदर ये चेतना है, आप चेतनावान हो, जबकि वो आत्मा में चेतना है, आप जड़ हो। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे कपिल मुनि जी ये कहते हैं कि चूंकि शरीर जो है, जो अनुभव कर रहा है, जो पुरुष उसके माध्यम से अनुभव कर रहा है, वो हर शरीर के लिए अलग है। यानी कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो आप अनुभव कर रहे हो, वो अलग अलग है, इसलिए पुरुष भी अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग ना होते तो मेरे सोने पर आप भी सो जाते, मेरे मरने पर आप भी मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, अनुभव अलग है। इस वजह से पुरुष जो है अनेक संख्या में है, असंख्य हैं। अब इसी के विपरीत जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा एक ही है। इनफैक्ट आत्मा, परमात्मा सब कुछ एक ही तत्व है, अद्वैत है। भिन्न भिन्न इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें अज्ञानता है, और जब ये अज्ञानता खत्म हो जाएगी तो सब कुछ हमें एक दिखने लगेगा। इसको अगर हम और अच्छे से समझे तो उनका कहना यह है कि जैसे आपके घर में बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गई, टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, तो अब ये अलग अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन इनको जो चलाने वाला तत्व है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक ही है। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि अगर सब लोग ये जान जाएं कि उनका अस्तित्व क्यों है, वो किस चीज से चल रहे हैं, वो एक ही है, तो सब कुछ एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जब जीवात्मा ये समझ जाती हैं कि सब में परमात्मा का अंश है, सभी परमात्मा से चल रहे हैं, तो जीवात्मा परमात्मा सब एक हो जाते हैं, और फिर वहां से अद्वैत की भावना आती है। तो आदि शंकराचार्य जी के अनुसार जो आत्मा है वो एक ही है, एक ही तत्व
है वो अनेक नहीं है। ऐसे ही अगर आप न्याय और वैशेषिक की बात करेंगे तो वहां पर भी आत्मा को कई माना गया है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा को द्रव्य की ही तरह देखा गया है, क्योंकि जो सीमा है वैशेषिक दर्शन की वो ये भौतिक जगत ही है। तो इसलिए वहां पर समय को भी एक द्रव्य माना गया है, एक सब्सटेंस माना गया है। आत्मा को भी एक द्रव्य माना गया है जो चेतना प्रदान करती है। इसलिए आप अलग अलग जगह जाएंगे तो आत्मा को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन कुछ चीजें वहां पर कॉमन भी हैं। जैसे आत्मा इटर्नल है, आत्मा अजन्मा है, यानी आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा हमेशा रहती है, इटर्नल रहती है जब तक कि उसका मोक्ष नहीं हो जाता। और जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर कंफ्यूजन आती है कि अगर आत्मा इटर्नल है और पुनर्जन्म भी होता है और एक ही आत्मा अलग अलग शरीर बदलती जा रही है तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक जीव जो है जब वो मरेगा तो उसकी आत्मा नया जीव धारण करेगी, यानी जीवों की संख्या कांस्टेंट है, तो वो जब जीव मरेंगे तो नए जीव फिर पैदा होंगे, तो ये जो संख्या है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ आत्माओं को भी बढ़ना चाहिए, आत्माओं को भी जन्म लेना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती हिंदू दर्शनों और सनातन धर्म के मूल विचारों के अनुसार। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि अगर आत्मा हमेशा रहती है, उनकी संख्या कांस्टेंट है और नया जन्म नहीं होता तो नए नए जीव कैसे बन रहे हैं। और अगर आत्माओं का जन्म होता है, नई आत्माएं बनती हैं, तो किस आधार पर वो जीव को धारण करती हैं, उन्होंने तो कोई कर्म किया नहीं है। तो इस तरह के और भी प्रश्न इसमें जुड़ जाते हैं। तो आइए इस बात की तह तक जाते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि कभी भी किसी जीव का पहला जन्म हुआ था। क्योंकि जितने भी दर्शन हैं या जितने भी शास्त्र हैं जो इस फिलॉसफी की बात करते हैं आत्मा की, वो आत्मा को और परमात्मा को भी अनादि मानते हैं, यानी कि बिगनिंगलेस या ओरिजिन लेस मानते हैं। ऐसे में पहले जन्म की परिकल्पना संभव नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, जैसे कि हमने नंबर लाइन पढ़ी है, जिसमें 0 से आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव नंबर्स रहते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। तो मान लीजिए कि जो आपका आज का जन्म है वो 0 पे है, आपके अगले जन्म पॉजिटिव साइड्स में है और जो पिछले जन्म है वो निगेटिव साइड्स में है, और दोनों तरफ हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो पहले जन्म जैसा कुछ भी सनातन धर्म में नहीं है। और इस नंबर लाइन से, इस जन्म मरण से अगर आपको बचना है, निकलना है, तो केवल और केवल एक मोक्ष का ही रास्ता है। और यही बात श्री कृष्ण जी भी भगवद गीता के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा ना रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। वहीं अगर हम कपिल मुनि जी के सांख्य दर्शन को देखें तो वहां पर भी पुरुषों की संख्या यानी आत्माओं की संख्या असंख्य बताई गई है, यानी कि आत्मा लिमिटेड नंबर्स में नहीं है, वो इन्फिनिट है। और अगर हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत से देखें तो वहां पर भी उन्होंने जीव को अनंत काल से माना है, उन्होंने कोई बिगनिंग नहीं दी है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो हमें कंफ्यूजन हो रही है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है। हम अपने कालखंड की बात कर रहे हैं, हम केवल अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, और अपने ब्रह्मांड में भी हम केवल अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जिसमें जीव कभी पनपा है और फिर जीव अभी जाके मनुष्य बना है। तो हम एक पृथ्वी की बात कर रहे हैं और ऐसी करोड़ों और असंख्य पृथ्वियां हमारे ब्रह्मांड में होंगी, और हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अगर और भी ब्रह्मांड है तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो हम यहाँ पर सैंपल साइज बहुत छोटी है, वहाँ पर भी अपने कालखंड की बात कर रहे हैं। अगर हम जीवन देखें तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्लैनेट्स पर जीवन पनप रहा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो जीव है उनकी संख्या बढ़ गई है केवल और केवल पृथ्वी पर उनकी संख्या को देखकर। तो शास्त्रों के अनुसार आत्मा अजन्मी है, उसका कभी जन्म नहीं होता। हाँ, अंत हो सकता है, वो भी मोक्ष से। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इन्फिनिट चीज से कोई चीज घटा भी देंगे तो इन्फिनिट ही बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से आत्माओं के बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो कंफ्यूजन है उसका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आत्मा को उसके सत्य रूप में जानने को मिला होगा। आत्मा के विषय में अलग अलग दर्शनों में अलग अलग ऋषि मुनियों ने क्या क्या कहा है सब हमने कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया है, और जो भी कंफ्यूजन रहती है वो भी यहाँ पर आपको बताई गई है। इसलिए हमें टीवी सीरियल्स पर या फिर नॉवेल्स वगैरह आदि में जो आत्मा के बारे में बताया जाता है कि वो भूत प्रेत होती है, ऐसा गलत है। इनफैक्ट वो भूत प्रेत जो हमें दिखते हैं वो तो हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमें दिख गए इसका मतलब यह है कि प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ा है। इसका मतलब वो जड़ है, और जड़ है तो हम उनको मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो हमें दिख रही है फिर वो भौतिक हो जाएगी और फिर उससे हम निपट सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। इसलिए दिखने वाले भूत प्रेत तो नहीं होते। तो इसलिए इन भ्रमों को दूर करिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर, हमारे
हमारे शिक्षणम ऐप पर एक संस्कृत भाषा प्रज्ञा करके संस्कृत कोर्स 2 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है, तो उसमें भी इनरोल करके इस कोर्स का लाभ उठाइए। अभी करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपने भी विचार आत्मा को लेकर हमें जरूर बताएं। साथ में वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।